नमस्कार सभी को। तो कैसे हैं सभी लोग। तो जैसे कि आप जानते हो कि आजकल की जो न्यूज़ है बहुत ज़्यादा आप लोग अखबार और अपने आसपास सुन भी रहे होंगे कि ये 15 लाख, ये वो वाले 15 लाख नहीं है जो आप सुन रहे थे, ये 15 लाख दूसरे हैं जो यूपीएसआई 2021 की परीक्षा आयोजित कराई थी एनएसआईटी कंपनी ने। उस कंपनी ने एक चरम सीमा पर अपनी धांधलेबाजी का आयोजन भी दिखाया। और ऐसा नहीं है कि हम इस बात को कह रहे हैं, इस बात को स्वयं सरकार के जो एजेंसी है या सरकार के द्वारा जितने भी नियुक्त अधिकारी हैं उनके द्वारा इन बातों को अखबार में भी दिया गया है। जैसे कि मैं आज की ही कटिंग बताऊं अमर उजाला की, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें क्या लिखा है आगरा से। देखिए आगरा की न्यूज़ है कि 12 नवंबर 2021 से 2 दिसंबर 2021 के बीच ये परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें से नकल कराने के लिए 15-15 लाख का सौदा किया गया था। ठीक है, और ये एग्जाम किसने कराया था? एनएसआईटी कंपनी ने कराया था। ठीक है, अच्छा इसके बाद 2 मुकदमों पर 5 अभ्यर्थी बनाए गए थे आरोपी। ठीक है, यानी कि अब देखिए खेत बेचकर दी गई थी रकम। मतलब होता क्या है कि गांव के बच्चों को डरा दिया जाता है या बहका दिया जाता है कि हम पैसा देकर आपका सिलेक्शन करा देंगे, और वो बच्चे गांव से रहते हैं, उनको इस चीज का आभास बिल्कुल नहीं होता है। और फिर वो ऐसी ऐसी आप देख रहे हैं ना, ऐसी कमियों में अपने आप को इन्वॉल्व भी कर लेते हैं और अपने आप के पैसे को भी इन्वॉल्व करवा देंगे और अपना कैरियर भी खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी खबरें आजकल आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, और सबसे अच्छी खबर सबसे भयंकर खबर तो हमको ये लगी कि ऐप से 4 मिनट में किए गए थे 40 सवाल और 4 गिरफ्तार। ये न्यूज आपकी कल की है। ठीक है, यानी कल की न्यूज में भी आया था और आज की न्यूज में भी आ गया। ये 4 हैं, ठीक है, वांटेड। अब बताओ इनको, बताओ क्या मिला तुमको नौकरी करने से? हैं, नौकरी भी जाएगी, घर भी जाएगा। मतलब अपने आप को तो बर्बाद किया ही, घर वालों को बर्बाद कर दिया। ठीक है, अभ्यर्थी को सॉल्वर से लिंक कंप्यूटर। एक तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जितना डिजिटलाइजेशन हो गया है उतनी समस्या और आगे भी बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, अभी पुलिस भर्ती बोर्ड इन जो अभ्यर्थियों का जो अभी एग्जाम हुआ था इनको ट्रेनिंग पर तो भेज दिया गया। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर अब इसमें कुछ नहीं होने वाला है। देखिए अब ये गवर्नमेंट का काम है, अब ये गवर्नमेंट क्या सही मानती है क्या गलत मानती है, ये तो जो न्यूज आपकी अखबार की कटिंग देती है डेली डेली, भैया डीजी भैया बड़े बड़े अधिकारी आपके कटिंग में अपने बयान देते हैं, ये उन बातों को है। लेकिन आपके लिए मैं एक बात बता दूं, इंपॉर्टेंट न्यूज, कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पड़ी हुई है। उस रिट की मैं आपको ये कॉपी दिखा रहा हूं। ठीक है, आप कहेंगे सर इस रिपोर्ट में किया है क्या गया है? देखिए जो बच्चे इसमें रिट किए हैं उन्होंने कई सारे प्रूफ, जो पेपर की कटिंग थी, जो स्क्रीनशॉट था, और जो डीजी जो वहां के हमारे जो एसपी थे उन्होंने भी जो कमेंट कर रहे थे या जो ट्विटर पे ट्वीट कर रहे थे, उन सभी की प्रूफ लेकर हाई कोर्ट में दर्ज करा दिया गया है। और हाई कोर्ट ने उनको तारीख अगली कौन सी दी है, ये आपको दिख रही होगी 17 अप्रैल की। यानी कि 17 अप्रैल को, यानी कि 17 अप्रैल की आपकी सुनवाई है हाई कोर्ट में, और स्टूडेंट अपनी पक्ष को लेकर पहुंच चुके हैं हाई कोर्ट और ये सुनवाई होनी है। देखिए अगर स्टूडेंट सही हैं तो जरूर उनकी बात सुनी जाएगी, ये भी बात में तय है। ठीक है, देखिए मैं जो भी वीडियो बनाता हूं एकदम पुख्ता सबूत के साथ बनाता हूं कि अगर सच्चाई है, अगर न्याय में सच्चाई है तो आपको न्याय जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर आपकी बात में सच्चाई है तो न्याय आपको जरूर मिलेगा, ये भी बात आप तय मान के चलिए। ठीक है, अब आप देखिए आप क्या करिए, बस कहते हैं ना कि इंतजार करिए, इंतजार का फल मीठा होता है। भाई कहते हैं ना कुछ समय की देरी है, फिर एक शोर ऐसा आएगा कि अभी उनका समय चल रहा है लेकिन आपका दौर आएगा। ठीक है, तो बस आप पेशेंस रखिए और ये जो डेट है इस पे देखिए क्या होता है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी है कि सर यूपीपी कांस्टेबल की भर्ती कब आएगी, उसकी इंतजार करके हम लोग की उम्र बहुत ज्यादा निकल रही है, हम ये मान के चलते हैं। और अभी आप फिर देख रहे होगे कोरोना फिर एकदम लहर और पीक पे आ चुका है। तो आपको मैं सही बताऊं कि यूपीपी कांस्टेबल की भर्ती आपकी जुलाई एंड तक आपको हर हाल में दिखने को मिल जाएगी। जुलाई एंड तक आपको हर हाल में टेंटिवली आपको आपकी वैकेंसी कांस्टेबल की देखने को मिल जाएगी। लेकिन बहुत सारे बच्चों का इशू है कि सर हमारी एज का क्या होगा। तो देखिए यूआर की बात कर रहा हूं, 18 से 22 साल उम्र मांगी गई थी 2019 की जो भर्ती आई थी, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो 49,000 भर्ती आई थी। ठीक है, अब आप देखिए 2019 से आपका कौन सा साल आ गया, 2023।
यानी कि 4 साल आपके हो चुके हैं। तो अब भाई बच्चों का यही डिमांड है और बहुत सारे बच्चे ये चाह भी रहे हैं कि जब भर्ती आए तो जनरल की उम्र को बढ़ाकर यानी कि 2 साल का रिलैक्सेशन दिया जाए, यानी कि जनरल को भी आपको 2 साल का रिलैक्सेशन दिया जाए। ये एक हर एक शिक्षक की मांग है और हर एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों के लिए पढ़ा रहा है, मन से पढ़ा रहा है और उसको लगता है कि हम अपने स्टूडेंट के हित में कुछ काम कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग भी इन बच्चों की बात को उठाइएगा। ठीक है, ये मेरा एक मैसेज है आप सभी शिक्षकगणों से, जो यूपीपी कांस्टेबल की क्लासेस आप लोग अपने विभिन्न विभिन्न चैनलों पर लेते हैं, तो प्लीज इन सभी विद्यार्थियों की बात सुनिए, क्योंकि आप इन्हीं विद्यार्थी के दम पर ही तो पढ़ा रहे हैं भाई। अगर इन विद्यार्थियों की उम्र बढ़ जाएगी तो सोचिए इनके हौसले बढ़ जाएंगे, और इनके हौसले बढ़ जाएंगे ना तो देश का युवा हमारा मजबूत हो जाएगा। तो बस यहां जरूरत है आप सभी को साथ आने की। तो आप सभी शिक्षणगण से मेरी विनती है कि उम्र की छूट के लिए आप सभी लोग एक साथ होकर इन विद्यार्थियों की जरूर बात सुने। और आप सभी विद्यार्थियों से मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप तक ये वीडियो मेरा पहुंचता है तो इसको शेयर करिएगा, इतने हद तक शेयर करिएगा कि आपकी बात ये ऊपर तक पहुंच जाए और आपकी उम्र, देखिए मेरी बात क्या है, अगर मैं यहां पर कोई बात कर रहा हूं तो ये आप ही के लिए तो है। आप जितना इस वीडियो को शेयर करेंगे, जितना इस वीडियो को कट करके अपने आप अपलोड इंस्टा फेसबुक पर शेयर करेंगे, तो हो सकता है कि किसी ना किसी की ये बात किसी के मैसेज के थ्रू आपकी जहां तक पहुंचनी है इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो आपकी 2 साल की छूट मिलनी चाहिए, ये हम मानते हैं, क्योंकि कोरोना भी आ गया था उस वर्ष में। ठीक है, और अभी वैकेंसी भी लेट हो गई है। और ओबीसी एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट मिलती है, तो जो यूआर की लास्ट एज होगी वहां से आप 5 साल ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, और हाइट तो आपकी 168 सेंटीमीटर होती है, चाहे जनरल हो चाहे ओबीसी एसटी हो। अब हाइट में कोई छूट नहीं होती है, ठीक है, ये कोई छूट नहीं है, लेकिन हाँ एज में हम कह सकते हैं कि 2 साल की उम्र की छूट मिलनी चाहिए। क्योंकि 2 साल की उम्र छूट इसलिए क्योंकि कोरोना भी आ गया था और भर्ती का जो साल का जो गैप हो गया है वो लगभग 4 साल का हो गया है, तो छूट तो एक जायज की बात है और सभी को साथ इसमें आने की जरूरत है। अब अगर आप लोग सिलेबस की बात करें, आप जानते तो होंगे कि आपके रीजनिंग, हिंदी और जीके और मैथ ये यूपीपी का सिलेबस है। और याद रखिएगा यूपीपी में सिलेक्शन लेना एक अदर कंपटीशन से आसान है, क्योंकि बल्क में वैकेंसी आती है और अगर आपने थोड़ा सा एफर्ट कर लिया तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने छोटे से शब्दों में अपनी पूरी बात को आपके सामने बयां किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको अपने विचार या आपको लगता है कि गवर्नमेंट क्या आपकी बात सुनेगी या हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुंचानी जानी चाहिए, उस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या मेरी बात आप लोगों को सही लगी, आपको लगा कि हाँ ये बात एकदम जायज है और ये होना चाहिए। तो चलिए भैया, फिर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, फिर मिलूंगा आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।